हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य आज परसेंटेज टॉपिक को लेकर के आया हूँ। परसेंटेज से रिलेटेड कई टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मतलब अगर कोई नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, या परसेंटेज में दिया हुआ है उसको डेसिमल में चेंज करना, फ्रैक्शन में है तो उसको परसेंट में चेंज करना, डेसिमल में है तो उसको परसेंट में चेंज करिए, या कोई नंबर रेशियो में दिया रहता है तो उसको परसेंट में चेंज करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जो कि हमारा क्या है, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर है 40 है, इसमें परसेंट लगा हुआ है। अब इसको बोल रहा है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। फ्रैक्शन का मतलब कि अपान के रूप में, जिसको हम P/Q कह सकते हैं या फिर A/B कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर दिया हुआ रहता है उसी को राइट किया जाता है, और ये जो परसेंट है, जब इस नंबर से परसेंट हटाते हैं तो इसके नीचे हमारा आ जाता है 100। मतलब कोई भी नंबर हमारा परसेंटेज के साथ लगा हुआ है तो हम परसेंटेज यदि उसको हटाते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे 100 लग जाता है, ये उसका रूल होता है। अब इसके बाद अगर ये कटेगा तो काट भी सकते हैं। अब इसे 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 2 से 2 टाइम में कट गया 5। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर हो गया 2/5, कि हमारा 40% फ्रैक्शन में हमारा आ गया 2/5। ऐसे ही बड़े नंबर भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं ले लिया 115%। कुछ लोगों को कहना होता है कि परसेंटेज 100% तक ही होता है, तो या ज़्यादा भी हो सकता है, जैसा कि ये है। तो इसके लिए वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम 115 को राइट करेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। यहाँ पे भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 1 प्लस पे 5 है, 0 है, जो कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो इसको 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, बचा 1 5, 5 3 जा 15। इसको कट करेंगे, 5 2 जा 10 और ये 0। इसका मतलब कि इसका आंसर आएगा, जो कि फ्रैक्शन के रूप में होगा 23/20। तो ये हमारा एग्जाम्पल था किसका, फर्स्ट टाइप का। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में हमारा क्या दिया हुआ है, परसेंटेज इनटू डेसिमल। मतलब परसेंटेज दिया है, उसको डेसिमल में चेंज करना। तो ये कैसे होगा, तो ये भी लगभग उसी तरह हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं एग्जाम्पल मेरा पहला है 45%। ठीक, यहाँ पे भी परसेंट दिया है, लेकिन अब यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में चेंज करना था, यहाँ पे डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए पहला काम, जो परसेंटेज होता है उसको हटाना ही होता है, तो उसको हटाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 45/100। ठीक, अब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 के रूप में नंबर होता है और यहाँ 1 रहता है, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे 4 5 है, उस 4 5 को राइट करेंगे, नीचे 2 0 है, इसका मतलब कि इसमें 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। तो 1 2 मतलब डेसिमल यहाँ पे, और डेसिमल के पहले एक कोई अंक 0 हम बढ़ा देते हैं, अगर नहीं रहता है तब। इससे हमारा नंबर अच्छा लगता है और वो रूल होता है। इसी तरह अगर कोई एक और क्वेश्चन हम लें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 110 ही है और इसके साथ लगा हुआ है परसेंट, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 110, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं 0 है, तो इसको हम काट भी सकते हैं। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये जो हमारा 11 है तो 11 आएगा। अब यहाँ पे एक अंक बचा हुआ है, 1 0 बचा हुआ है, तो इधर से 1 काउंट करके यहाँ पे 0 लगा लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 1.1 इसका
आंसर जो कि डेसिमल में है। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या बोला गया है हमारा, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो उसको परसेंटेज में चेंज करना। तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं। तो थर्ड टाइप हमारा क्या था, फ्रैक्शन इनटू परसेंट। इसमें क्या रहेगा, हमारे पास फ्रैक्शन नंबर होगा, तो इसको इस एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास बोल रहा है फ्रैक्शन, तो मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ 4/5 मेरे पास कोई फ्रैक्शन है। अब इसको हमको चेंज करना है परसेंट में। किसी भी फ्रैक्शन को या फिर किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बाहर परसेंट भी लगा दिया, क्योंकि परसेंट में चेंज करने के लिए यही रूल होता है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा तो कट करेंगे। जैसे 5 से 100 हमारा कट जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 0। अब ऊपर बच रहा है हमारा 4 और ये बच रहा है 20%। और इसका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जा हो जाता है हमारा 80%। यहाँ पे बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं कि ये इससे इसको काट देते हैं, जो कि गलत होता है। अब जैसे ये 100 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 राइट कर सकते हैं। अभी हो गया हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। कभी भी जब हम काटते हैं तो एक कोई नंबर न्यूमरेटर में होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर में, तभी कटेगा। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी नहीं कट सकता और ना ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। इसी तरह एक और भी एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास है 5/6। अब इसको देखते हैं, इसको भी परसेंट में चेंज करना है। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 100 का। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 का मल्टीप्लाई किया, बाहर परसेंट लगा लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब ये हमारा 2 से 3 टाइम में कट जाएगा, ये 2 से 50। अब कुछ नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 जा 25 और इसके साथ 0 है तो 0 और नीचे 3, इतना परसेंट आ गया हमारा। अब जैसे पूरा नंबर कट गया था तो होल में आया, कभी कभी नहीं कटता है तो हमारा ऐसे भी आ सकता है। अब ऐसे आ गया तो इसको हम चेंज करके भी राइट कर सकते हैं। चेंज कैसे किया जाता है, 250 में 3 का हम डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24, 5 में से 4 1, एक कट गया, ये 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 1। तो इसका क्विटेंट आया है 83, तो 83। 1 जो रिमाइंडर बचता है इसको ऊपर लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में रहता है डिनोमिनेटर में रहता है, और ये परसेंट। तो इसका मतलब कि इसको हम ए भी राइट कर सकते हैं। ऐसे चेंज तब होता है जब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आता है। तो आप देखते होंगे कि ऐसे भी परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो भी हम उसको ऐसे बदल सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में क्या हमने लिखा हुआ है, डेसिमल इनटू परसेंट। तो इसको देखते हैं, डेसिमल इनटू परसेंट। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो डेसिमल, सबसे पहले हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 2.5। ठीक, अब जैसा कि अभी हमने बोला था कि चाहे फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी नंबर हो, उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास डेसिमल है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 100 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा परसेंट में चेंज हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसका भी बहुत ही आसान ट्रिक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें डेसिमल 1 डिजिट पे है और इसमें 2 0 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो एक डिजिट पे डेसिमल है उससे 1 0 1 कट जाएगा।
तो सबसे पहले हम 25 को राइट कर लीजिए। एक डेसिमल से एक जीरो कट गया और ये जो जीरो एक एक्स्ट्रा बचा वो इसके आगे लग जाएगा और इसके आगे आप लगा लेंगे परसेंट। ये हमारा हो गया। या तो इसको हम दूसरे मेथड से भी कह सकते हैं। अब से फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड देखता हूँ। उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले 2.5 है, इसको डेसिमल से हटाने के लिए हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हटेगा, नीचे 10 रहेगा। अब ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अब फ्रैक्शन को वापस फिर से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इस A0 से A0 कट गया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 25 10 जा 250%। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा। इसमें एक और भी क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 1.456, इस ये डेसिमल में है, इसको परसेंट में चेंज करना है तो हम फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि आप डायरेक्टली 100 का उसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, बाहर परसेंट लगाइए। लगाने के बाद ये जो नंबर है उसको पूरा राइट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, इसमें हमारा डेसिमल 3 प्लेस पे है और यहाँ पे 0 2 है। तो मतलब कि इस 20 से डेसिमल जो होगा 2 डिजिट इधर जंप करेगा, 1 2, मतलब अभी डेसिमल यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और ये परसेंट लगा देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे एक एग्जांपल और इसका लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 4.0976 है, इसको परसेंट में चेंज करना है तो सेम प्रोसेस है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करिए, बाहर परसेंट लगाइए, जो नंबर है उसको पूरा राइट कर लीजिए। अब 2 0 है, डेसिमल 2 डिजिट जंप करेगा इस साइड तो 1 2, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब कि 9 के पास यहाँ पे आ जाएगा ये डेसिमल और यहाँ पे लगा देंगे परसेंट। ये हमारा हो गया फोर्थ टाइप डेसिमल है तो इसको परसेंटेज में चेंज करना। इसके बाद हमारा अगला है जो कि क्या है, रेशियो में दिया हुआ है नंबर और उसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो उसको भी हम कर सकते हैं कैसे, तो पांचवा हम देखते हैं। रेशियो में है तो उसको परसेंटेज में करना। तो इसका एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 4:5, कुछ भी ले सकते हैं हम, 4:5 ले करके बता रहे हैं। आप कोई दूसरा नंबर भी ले करके चेक कर सकते हैं। तो कोई भी रेशियो में रहता है, सबसे पहले उसको हमको फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। फ्रैक्शन के लिए जो पहला नंबर है उसको वैसे ही राइट करेंगे, जो दूसरा नंबर होता है वो आ जाता है नीचे। अभी हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं वो तो हमने पीछे पढ़ लिया है कि फ्रैक्शन हो या कोई नंबर हो उसको परसेंटेज में चेंज करना है। डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिखिए, 5 से कट गया 2 टाइम में और ये 0। अब 4 × 20% तो 24 जा 80% आ गया। अब जैसे कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा दे जो ना कटता हो, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं बी, मान लेते हैं हमने ले लिया 2:3। अब इसको क्या करते हैं, उसी तरह फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2 लिखेंगे, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 राइट करिए फ्रैक्शन फार्म में चेंज करने के लिए। अब इसके बाद कुछ तो कटेगा नहीं, 3 से 100 नहीं कट सकता है, तो सीधे हम क्या करेंगे 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 200 और नीचे 3 1 जा 3%। ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
200 में डिवाइड कर देंगे 3 का, 3 का 2 में नहीं जाएगा, 2 डिजिट लेंगे, 3 6 जा 18, 10 में से 8 2 एक कट गया, ए 0, फिर 3 6 जा 18 और ए 2, तो कितना क्विटेंट आया 66। इसका मतलब 66 जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में रहेगा और रिमाइंडर बचा है 2 ऊपर और ये परसेंट। तो इस तरीके से हमारा एक भी क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग।